हेलो माय फ्रेंड्स, J666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू है तभी आप ये रीडिंग देखें, अदरवाइज ना देखें। ओके, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको 100% पता है कि उनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन है। ओके गाइस, और बाकी लोग ना देखें। तो चलिए गाइस, देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का क्या चल रहा है इस समय और आपको लेकर क्या सोचते हैं। तो आपका पार्टनर को विजुलाइज करना है, उनके बारे में सोचना है और अच्छा पॉजिटिव सोचना है, पास्ट की बातों को मिट्टी डालना है। ओके, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लिया। जितने अच्छी तरह से आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके वास्ते जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है और 24 घंटा जिनके बारे में सोच रहे हैं वो इंसान और उनका साथ जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है उसका क्या चल रहा है और आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है इस रिश्ते में, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िए। चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू भोलेनाथ। तो पहला कार्ड आ चुका है। सेकंड कार्ड है हमारे पास द मून का कार्ड है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ वांड्स एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द लवर। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टेम्परेंस एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, ऐसा दिख रहा है कि बॉटम से कार्ड वो मैं निकाला हूँ जो आपका पार्टनर और आपका ओनली म्यूचुअल एनर्जी है, ठीक है ना, एक दूसरे के लिए हैं, ये कोई थर्ड पार्टी के लिए नहीं है। और अभी ये दिख रहा है किंग ऑफ वांड्स की आपका पार्टनर आपको देख रहा है कि आपने ना सेल्फ लव करना सीख लिया, खुद पे ध्यान देना सीख लिया, खुद पे काम करना सीख लिया, खुद के बारे में सोच रहे हो, आप पहले जैसा नहीं रहे। आपका पार्टनर पास्ट में आपको बहुत ही ज़्यादा आपको कंट्रोलिंग किया, आपको बहुत ही ज़्यादा आपके हर एक बातों में चिड़चिड़ पिरपिर करता रहता था ये इंसान, और हमेशा अपना ही दबदबा बनाए रखता था। वो आपको हमेशा ये शो ऑफ करता था कि आपसे वो बेटर है, आपसे वो लाख गुना बेटर है, आपसे वो करोड़ गुना बेटर है, आपसे वो सब चीज़ में बेटर है, दिखने में खूबसूरत है, पैसे में, सब में, नाम, सब फेम में, सब उसके पास आपसे ज़्यादा बेटर है। हमेशा आपका पार्टनर ने यही आपको शो ऑफ किया और ये भी देखा कि आप भी इस इंसान का झुक के रहते थे, हमेशा सब कुछ मानते थे, ठीक है ना, सब मानते चलते थे, सब सही था। लेकिन यह भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत अहंकारी था, ठीक है ना, पैसे को लेकर या तो अपने खूबसूरती को लेकर या तो एज को लेकर बहुत ज़्यादा अहंकार था, जिसके चलते उसने ना टोटली पैसे को चलते उस इंसान ने आपको छोड़ दिया और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ मतलब ले लिया। तो साफ शब्दों में कहा जाए 100 बातों की एक बात कि आपका पार्टनर गोल्ड डिगर है, ठीक है ना, सीधा शब्दों में कहा जाए तो वो इंसान गोल्ड डिगर है, जिसके लिए आपको उसने छोड़ के गया, आपको बिना स्टेबिलिटी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, और जो आपको देना चाहिए था वो सब थर्ड पर्सन को दिया, गोल्ड डिगर है, ठीक है ना। और ये भी देखिए वही गोल्ड डिगर आपका पार्टनर ना अभी इस टाइम पे आपको एक लग्जरी लाइफ जीता हुआ दिख रहा है, आप अपने लाइफ में स्टेबल दिख रहे हो और आपके पास ही वो आना चाहता है फिर से, क्योंकि हो सकता है कि आपने सक्सेस पा लिया, आपके पैसे हैं, आपका स्टेबिलिटी को देख के ना आपका पार्टनर फिर से आपके तरफ अट्रैक्ट है, आपके तरफ ही आना चाहता है, ठीक है ना। उनको लगता है कि इस टाइम पे तो आपके पास पैसे आ गए, अच्छा काम चल रहा है, आपका सब कुछ अच्छा हो गया, आप तो लग्जरी लाइफ जी रहे हो, तो आपके पास फिर से आपको पास आना चाहता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, ऐसा दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट का चलेगा, इस रीडिंग को शुरू करते हैं। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का क्या चल रहा है इस टाइम पे। ओके, तो सबसे पहला कार्ड है द हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस ये बता रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बहुत ज़्यादा बातें छुपाई जा रही है, ठीक है ना, बहुत ऐसी राज की बातें हैं जो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने अपने लाइफ में छुपा के रखा था, आपका पार्टनर को नहीं बताया था, ठीक है ना। और आपका पार्टनर ने हो सकता है कि अपना सारे दिल का बात उसको बता दिया होगा। आपका पार्टनर का जितना भी दिल में राज था बचपन से लेके आज तक, जितना भी उसने जो भी किया था, ठीक है ना, सब कुछ बता दिया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को। लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को रत्ती भर भी नहीं बताया,
ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है, जिसके चलते ना आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा डाउट होता है। और डाउट इसलिए भी होता है कि आपका पार्टनर को लगता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन छुपा रहा है, कुछ तो छुपा रहा है, कुछ तो ऐसा छुपा रहा है। लेकिन ऐसा भी देखा जा सकता है, वो जो आपका पार्टनर का इंट्यूशन चीख चीख के बोल रहा था ना कि ये इंसान कुछ छुपा रहा है, तो हाँ सच में वो छुपा रहा है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना किसी और के साथ भी लफड़ा है, मतलब गुल्लू गुल्लू है, जिसके चलते आपका पार्टनर का इंट्यूशन कहते हैं। और वो चीज़ आपका पार्टनर को जो शक था ना वो हकीकत में बदल गया है। अभी जब हकीकत में बदल गया है, जब आपका पार्टनर को पता ही चल गया कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी और के साथ भी इमोशनली कनेक्शन है, तो आपका पार्टनर को अंदर से एक बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हुई। इस बात की गिल्टी फील हुई आपका पार्टनर को कि उसने ना बहुत गलत कर दिया। एक्चुअल में उसके दिल में, आपका पार्टनर का दिल में आपके लिए प्यार था, आपके लिए रिस्पेक्ट था, आपके लिए सब कुछ था, इमोशनली भी था आपका पार्टनर, लेकिन उसने इस चीज़ को दबा दिया, ठीक है ना, आपको शो नहीं किया, आपसे छुपा लिया, और उसने थर्ड पार्टी को वो सब शेयर करने की कोशिश किया। लेकिन उस थर्ड पार्टी को ना आपका पार्टनर ना इमोशनली कनेक्शन नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। कैसे कर पाएगा, वो थर्ड पार्टी तो किसी और के साथ इमोशनली अटैच है, तो ठीक है ना, तो जहाँ पे एक अटैच है तो दूसरा अटैच कहाँ से आ पाएगा, ठीक है। आपका पार्टनर कर नहीं पाया, तो आपका पार्टनर ऐसा लगता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा मतलब चालू और चतुर है, बातें छुपाने में, हाइड करने में नंबर 1 है, ठीक है ना। अभी दिख रहा है कि अभी दोनों का ना जो भी इज्जत था ना, वो दोनों एक दूसरे को इज्जत नहीं कर पाए। अभी आपका पार्टनर को ना बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलता है वो थर्ड पार्टी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा, ना उसको जाने देते इस रिश्ते से, ना उसको अच्छे से रखते हैं, ठीक है ना। बस आपका पार्टनर को मांसधार में लटके रख के दिखाया है, और कुछ भी बोलता है, कभी सच बोलता है, कभी झूठ बोलता है। एक झूठ बोलने के वास्ते ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को 10 झूठ बोलने पड़ते हैं, जिसके चलते आपका पार्टनर को ये रियलाइज हो गया कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को डिजर्व ही नहीं करता, पहली बात। और जो भी उसने किया था स्टार्टिंग में, वो सब और सब एक दिखावा था। कहते हैं ना, हाथी के दांत 2 होते हैं, एक दिखाने के लिए अलग होते हैं, खाने के लिए अलग होते हैं, तो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर राइट नाउ आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप तो बहुत ही अच्छा थे, आप इस इंसान से कुछ भी नहीं छुपाते थे, जो थे आप खुले साफ साफ कहते थे, प्यार है तो है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर अभी अपने मन को भी सुन रहा है, ठीक है ना। पास्ट में आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि पास्ट का आपका पार्टनर ना सिर्फ दिमाग से सोचा था, दिल से एक बार भी नहीं सोचा था। अभी आपका पार्टनर दिल से सोच रहे हैं, और जब दिल में झांक रहे हैं, अपने आत्मा के अंदर झांक रहे हैं ना आपका पार्टनर, तो आपका पार्टनर का आत्मा में आप ही बसे हुए मिल रहे हो। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि मेरे फीलिंग्स, मेरा प्यार तो सब आपके लिए हैं, लेकिन मैं जोर जबरदस्ती का डिनाई कर रहा हूँ, जोर जबरदस्ती का दबा रहा हूँ, जोर जबरदस्ती का छुपा रहा हूँ, जबकि उनके दिल में आपके लिए ही प्यार है, आपके लिए ममता है, आपके लिए सब कुछ है। अभी वो छुपा छुपा के परेशान भी हो गए, वो आपको बताना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि शायद अभी बहुत लेट हो गया, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि अभी आप विश्वास नहीं करोगे उनका, ठीक है ना। आपका पार्टनर चाहे आपके आगे नाक रगड़ ले, घुटने में आ जाए, फिर भी आप शायद उसको यकीन नहीं करोगे, क्योंकि आप काफ़ी बदल गए हो, और आपका इंट्यूशन का पावर बहुत सही है, ठीक है ना। और उनका लगता है कि उन्होंने इतना गड़बड़ कर दिया, इतने बातें छुपाए, इतने झूठ बोले आपसे, कि आप ना अभी उसको ना, आपको विश्वास दिलाना ना उसके संभव से बाहर है, ठीक है ना। उसको ऐसा लगता है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं क्या करें क्या नहीं करें, क्या अच्छा है क्या बुरा है। पहले तो उसको समझ में नहीं आ रहा था अच्छा क्या बुरा क्या, या तो उसको ये पता था कि वो जो भी कर रहा है आपके साथ गलत कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं देख रहा था कि आगे जाके उसका ही गलत होने वाले हैं, ठीक है ना। आपका गलत तो कर दिया उसने जानबूझ के, लेकिन अभी जब उसको वो चीज़ नहीं मिल रहा है, तब वो उसको समझ में आ रहा है कि गलत एक्चुअल में वो आपके साथ नहीं किया, गलत उसने खुद अपने साथ ही कर लिया, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपको बदला हुआ रूप को देख कर ना अचंभित भी है आपका पार्टनर कि क्या करे, कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे अपना विश्वास दिलाया जाए, आपको वो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। करने पर तो कर दिया ये इंसान ने, लेकिन अभी भुगत रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है द मून का कार्ड। द मून का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का बीच में ट्रस्ट इशू आ चुका है। क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच में कोई तीसरा आ चुका है। तीसरा मतलब वो थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी और के साथ भी मतलब लगा पड़ा हुआ है, जिसके चलते आपका पार्टनर को बहुत दुखी है, इस बात को लेकर सैडनेस आ चुकी है। और आपका पार्टनर को लगता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन चीटर है, धोखेबाज है, उसने बहुत ही ज़्यादा धोखा दिया आपका पार्टनर को, बातें छुपाई, पास्ट की बातें छुपाई, वो किसी और के साथ भी रिलेशन था। जब स्टार्टिंग में पूछा गया तो उसने बोला नहीं मेरे पास किसी के साथ रिलेशन नहीं है, मेरा सबके साथ टूट गया है, मेरा ब्रेकअप हो गया है। लेकिन आपका पार्टनर को ऐसे ऐसे बताया, झूठ बोला उसने, जबकि उसका कोई रिलेशन ब्रेकअप नहीं हुआ था, कोई टूटा नहीं था। आपका पार्टनर से मतलब निकालना चाहता था वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, जिसके लिए ये सब कर रहा था। लेकिन आपका पार्टनर को उसको
समझ नहीं पा रहा था, उसके ऊपर ऊपर जो बात है उसमें बातों में आ गया था, उसको जैसे मैनिपुलेट किया था। और बहुत ऐसा दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पाने के लिए अपना फैमिली मेंबर, अपना रिलेटिव, अपना आसपास के लोग, दोस्त, सबका सहारा लिया और आपका पार्टनर को पूरी तरह से माइंड डाइवर्ट करने में वो कामयाब हो गए हैं। लेकिन कामयाब तो हो गया, सब कुछ तो पा लिया, आपका पार्टनर को फिजिकली पा लिया, लेकिन आपका पार्टनर को ना इमोशनली जीत नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर को ना बहुत दुख है उसके साथ बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग है, ट्रस्ट नहीं है। और ऊपर से आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड है उस इंसान के साथ रहकर, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि वो एकदम एक नंबर का बहुत ही चालू इंसान है, घटिया इंसान है और बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलने वाला है। इसका राज कुछ भी पता नहीं है। और काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को राज पता चल गया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का असली चेहरा सामने आ गया है, लेकिन आपका पार्टनर उसको शो नहीं कर रहा है कि तुम ऐसा हो वैसे हो, क्योंकि आपका पार्टनर मन में ही रख रहा है उसके बाद। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर को जो उसका असली चेहरा सामने आया ना, तो वो बाहरी लोगों ने बताया, उसका कोई फ्रेंड्स ने बताया, उसका कोई फैमिली मेंबर ने बताया, या तो कोई उसका आसपास के नेबर्स ने बताया कि तुम जिससे प्यार कर रहे हो ना, जिसके साथ हो ना, वो बहुत ही चालू है और एक नंबर का शैतान है, वो किसी और के साथ भी चक्कर चला रहे, तुम्हें यूज करेगा, छोड़े देगा और तुम ऐसे रह जाओगे, ठीक है ना, तड़पता हुआ। कोई शादी उदी नहीं करेगा, तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा, तुम देखना। और ये सब बातें जब आपका पार्टनर को सुनने मिला ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते, तो आपका पार्टनर पैरों तले जमीन खिसक गया, बहुत दुख है, सैडनेस में है। और उसको पूरी तरह से जब आपका पार्टनर डीप लेवल में सर्च करने की कोशिश किया, अगर ये लोग बोल रहे देखता हूँ, मैं भी थोड़ा डीप लेवल में जाके देखता हूँ, तो जब आपका पार्टनर ने डीप लेवल में जाके देखा ना, सच में वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बहुत लोगों को धोखा दिया है, बहुत लोगों का जिंदगी खराब कर चुका है। और इस बार आपका पार्टनर का जिंदगी खराब करने में वो पूरी तरह से कामयाब भी हो चुका है। काफ़ी हद तक आपका पार्टनर का ज़िंदगी को ख़राब कर दिया, आपका पार्टनर का चैन सुकून सब लूट लिया है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड है, रातों का नींद उड़ चुका है इस इंसान को, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आखिर क्यों उसने उसका सच्चा चेहरा नहीं समझ पाया, क्यों उसने धोखे से आके उसको लिया, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना अभी बहुत ज़्यादा परेशान है अपने ही डिसीजन को लेकर। और द मून का कार्ड, आपका पार्टनर आपके लिए ये भी सोचता है कि उन्होंने आपसे बहुत झूठ बोले, बहुत ही बातें छुपाए, आपको बहुत ही ज़्यादा चीट किया इस इंसान ने। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपका पार्टनर ने आपको इग्नोर किया, आपको ब्लेम किया, जो आपने किया भी नहीं था ना उसके लिए भी ब्लेम किया। अभी उसको समझ में आ रहा है कि उसने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते कितना गलत कर दिया था आपके साथ, ठीक है ना, कितना जुल्म कर दिया था। एक बार भी उसने नहीं सोचा वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए इतना कुछ कर रहा है वो इंसान, क्या वो सही है, क्या वो आगे जाके साथ देगा, क्या उसका कुछ बिगाड़ेगा नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था। बस चमक धमक में आ गया था, अट्रैक्शन में आ गया होगा तो वो इंसान चल दिया होगा। लेकिन अभी उसको समझ में आ रहा है कि वो किस इंसान के पल्ले पड़ा है। अभी ऐसा इंसान के पल्ले पड़ा है ना आपका पार्टनर, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, ना आपका पार्टनर को गले का हड्डी बन चुका है, ना निगलने को बन रहा है, ना उगलने को बन रही है, ठीक है ना। आपका पार्टनर वहां पे थक गया है, बोर हो गया, परेशान हो गया, एकदम सर दर्द, बीमार हो गया आपका पार्टनर उस इंसान के साथ, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने उसके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को फीलिंग समझता ही नहीं कि आपका पार्टनर दुख में है, सुख में है, आपका पार्टनर का पेट दर्द है या सर दर्द है, कोई समझने की कोशिश ही नहीं करता। आखिर समझेगा क्यों? क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन तो किसी और से मिल रहा है, किसी और से उसको सब कुछ मिल रहा है। तो आपका पार्टनर को भी काफी हद तक ऐसा कह दिया होगा कि तुम मेरे साथ फिजिकल होना पड़ेगा, अगर तुम मेरे साथ फिजिकल नहीं होगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ठीक है ना। और आपका पार्टनर ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं हो पाऊंगा, तो उसको छोड़ने का धमकी दिया। तो आपका पार्टनर बहुत दुख लगा, और हो सकता है कि उसका बात मानने के लिए ना आपका पार्टनर ने हो सकता है उसके साथ फिजिकली रिलेशन भी बनाया, जिसके चलते आपका पार्टनर का हेल्थ इशू आ गया। और जब वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर के साथ फिजिकली रिलेशन बना दिया था ना, उसके बाद क्या हो गया कि आपका पार्टनर को सीधा इसने आउटसाइडर घोषित कर दिया कि आपका पार्टनर को जानते नहीं। फिर उसने वो आपका पार्टनर को छोड़ के किसी और के साथ घुल मिल गया। तो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड है, दुख है। आपका पार्टनर को लगता है कि इस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने जीता जी आपका पार्टनर का पूरा संसार लूट गया, दुनिया ही लूट लिया उसने, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर बहुत परेशान है, अपने भी लेकर अपने फैमिली मेंबर को भी काफ़ी ब्लेम करता है आपका पार्टनर, ठीक है। खास तौर से उनका मदर को ब्लेम करते हैं कि मेरा माँ बहुत मेरा ही नफरत करता है, मेरा माँ मुझे नहीं देखना चाहता है, मेरा माँ मेरा प्यार से खुश
खुशियों से जलते हैं। मैं अच्छा खासा रिलेशन था, मैं उसने तोड़ ताड़ के उसने सब खराब कर दिया। और इस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जब से मैंने आया ना, तब से मेरा मुसीबत का जड़ है, सर दर्द है। और इस इंसान ने मेरा दुख के अलावा, तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं दिया। ये सब लोग मेरे ना खुशी के खिलाफ है। इस तरह से आपका पार्टनर सबको सोचते हैं। और द मून का कार्ड ये भी कहते हैं कि आपका पार्टनर ना आपको ना माफ़ी मांगना चाहता है, दिल से माफ़ी मांगना चाहता है। दिल में ही बोल रहा है कि डियर मुझे माफ़ कर दो यार, मैंने तुम्हारे जैसा इनोसेंट और बहुत ही सच्चा इंसान को छोड़ के ना मैंने बहुत गलत किया अपने लाइफ में। मैं ये फैमिली मेम्बर, ये लोग थर्ड पर्सन, ये सब लोग मुझे ना बोल बोल के ना सब लोग ने तुम्हारे बारे में खिलाफ कर दिया। और मुझे आज के डेट में मुझे खुद रियलाइज़ हो रहा है कि मैं ना इन लोगों के पॉलिटिक्स में, इन लोगों की बातों में आकर ना आज आपके जैसे इनोसेंट और अच्छा इंसान को मैंने खो चुका हूँ। मुझे अपने आप से नफरत है। आपका पार्टनर ऐसा भी सोच रहे हैं आपके बारे में। और आपका पार्टनर ना मून का कार्ड ये भी कहता है कि जो भी कार्मिक सिचुएशन है सबको खत्म करना चाहता है। बहुत टाइम से ये कार्मिक सिचुएशन आपका पार्टनर का लगा पड़ा है पीछे, ठीक है ना, अटका पड़ा है। क्योंकि बहुत हद तक ना आपका पार्टनर भी गलत था। आपका पार्टनर खुद ही गया था उस दलदल में, उस गड्ढे में गिरने के लिए, ठीक है ना। तो गड्ढे में आपका पार्टनर खुद ही गए थे। ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ थर्ड पार्टनर ही आपका पार्टनर को अपने मायाजाल में फंसा रहा था। नहीं, आपका पार्टनर भी गए थे उधर कूद कूद के। अभी ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना पूरी तरह से जो भी कार्मिक सर्कल है उसको डी एंड करके ना आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन जब भी वो सोचते हैं, चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि अभी जब आपके साथ इतना खराब कर दिया, आपके साथ इतना गड़बड़ कर दिया, वो इंसान जूठा बन गया, क्या आप किसी और का जूठा खाना पसंद करोगे? क्या आप किसी और के साथ जो आपको धोखा दे के चले गया था, ये इंसान को फिर से माफ करके अपनी जिंदगी में मौका दोगे? तो इस बात को लेकर भी आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा गम है कि शायद आप नहीं दोगे, शायद आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, शायद अभी ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। इस बात को लेकर भी आपका पार्टनर डर जाता है, अंदर से वो बहक जाते हैं और पूरा नीचे की तरफ अंदर से एकदम इतना खाई में गिर जाता है ना उसका अंतरात्मा में। वो कहते हैं ना कि प्यार जो होता है ना, मन जो होता है ना, समुंदर से भी गहरा होता है। तो उसका मन जो होता है ना इतना डीप लेवल में, गहराई में नीचे चले जाता है ना कि धरती से भी नीचे चले जाता है उसका मन। उसको समझ में नहीं आता है। तो अब उसको ना वो जो नेगेटिविटी था ना उसको फिर से पॉजिटिविटी में बदलना पड़ता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। इस तरह से सोचना पड़ता है। अगर उसने सोच ही लेता है ना कि नहीं अब आप बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करोगे, ये टोटली खत्म, तो उसका ना जिंदगी मतलब जीना ना मुश्किल हो जाता है। एक सांस भी नहीं ले सकता वो, ठीक है ना। तो वो तुरंत ही चेंज कर लेता, फिर से अपना पॉजिटिविटी को सोचने लगता है कि कोई भी ऐसा नहीं जो पत्थर का लिखा हो, ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो सही हो जाएगा। ये सोच के फिर से वो इंसान सांस लेने लगता है, नहीं तो अदरवाइज उसका सांस ना गुल हो जाता है। और नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ना और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना, उन लोगों ना दोनों से बहुत ज़्यादा वो था, क्या था, बाहरी खूबसूरती, उन दोनों अट्रैक्शन थे, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन थे। आपका पार्टनर को लगा वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, ठीक है ना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन भर भर के आपका पार्टनर को प्यार देगा, खुशियाँ देगा, हर तरफ से आपका पार्टनर को सेटिस्फेक्शन देगा, पैसे से, स्टेबिलिटी से, प्यार से, इज्जत से, ठीक है ना, सब कुछ देगा। लेकिन आपका पार्टनर वही सोच के क्या था, और थर्ड रोमांटिक पर्सन सोच रहा था कि इससे मैंने फिजिकली बना लेता हूँ, इससे रिश्ता बना लेता हूँ, जो भी इसके साथ पास है ना अच्छा चीज़ें सब मैं अपने तरफ कर लेता हूँ, उसके बाद करने के बाद देखा जाएगा जो होगा। तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अपने मतलब के लिए आपका पार्टनर के पास आया था, लूटने के लिए आया था। और आपका पार्टनर तो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए आया था, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को लगा कि अरे वाह वाह कितना अच्छा इंसान है, खूबसूरत है। तो आपका पार्टनर को पूरी तरह से मतलब ज़्यादा कहते हैं ना कि कोई भी इंसान जो फेक होते हैं ना, धोखेबाज होता है ना, वो ज़्यादा ही दिखाते हैं कि मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ, ज़्यादा एफर्ट दिखाते हैं, हर चीज़ में ज़्यादा दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको धोखा देना रहता है, उसको चीट करना रहता है, उसका दिल जीतना रहता है। तो वो जानबूझ के ना जोर जबरदस्ती का ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं। और कभी झगड़ा भी हो ना तो लड़ाई भी नहीं करते, ठीक है ना, चुपचाप रहते हैं, उसको वाह करते, ताली बरते हैं, नहीं तुम ही सही हो, तुम ही सही हो, भले आपका पार्टनर गलत हो। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं बोल दूंगा कि वो गलत है तो झगड़ा हो जाएगा, तो उसको नहीं चाहिए, ठीक है। जो धोखेबाज चीटर लोग होता है ना, वो कभी भी ऐसा नहीं करते, वो लोग ज़्यादा ही करते हैं और झगड़ा भी नहीं करते, ताकि जब तक उसका मतलब पूरा ना हो। तो स्टार्टिंग में तो वो थर्ड रोमांटिक बहुत अच्छा तरह से आपका पार्टनर को वाह बोल रहा था, तुम अप्सरा हो, स्वर्ग से आया हुआ अप्सरा हो, तुम दुनिया का सबसे बड़ा खूबसूरत लड़की हो, खूबसूरत परी हो, बहुत तारीफ करता था। और आपका पार्टनर उसका तारीफ होके पूल में पागल हो जा रहा था, नाच रहा था। आपका पार्टनर को लगता है कि दुनिया का ये ही इंसान है जो मुझे बहुत
प्यार करता है, अनकंडीशनल प्यार करता है, ये मुझे पूरी तरह से राजा नहीं तो रानी बना के सर के ऊपर लेके घूमेगा। आपका पार्टनर यही सोच के गया था। लेकिन गाइस इस कहानी में ट्विस्ट है, यहाँ पे जब आपका पार्टनर ने सोच के गया था, अब जब आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पूरी तरह से अपना लिया, उसका पूरा तरह से आपका पार्टनर को पपेट बना लिया, और जब पूरी तरह से आपका पार्टनर ने आपको भी इतना रिस्पेक्ट नहीं दिया होगा, इतना आपको आपके लिए कुछ नहीं किया होगा, बात नहीं सुना होगा, लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना आपका पार्टनर ना पपेट बन गया था, ठीक है ना। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कहता ना दिन है तो रात को भी दिन कहता था और दिन को भी रात को, और आपका पार्टनर वैसा ही करता था। आपको नहीं करता था, आपको तो बिल्कुल इग्नोर करता था, आपका रत्ती भर भी बात नहीं सुनता था, लेकिन उसका सब बात सुनता था। लेकिन एंड ऑफ द टाइम में क्या हुआ, आपका पार्टनर आज 9 ऑफ कप्स में है। 9 ऑफ कप्स मतलब वो खाली बैठा हुआ है, उसका सारे कप खाली है, प्यार तो है ही नहीं आपका पार्टनर का लाइफ में, ठीक है ना। प्यार नाम का पी भी नहीं है आपका पार्टनर का लाइफ में। अभी वो आपका पार्टनर अकेला बैठकर सिर्फ और सिर्फ इंतजार का पल घड़ियां गिन रहा है कि क्या होगा मेरे लाइफ में, क्या कभी मुझे सच्चा प्यार मिलेगा, क्या मुझे कहीं से कुछ मिलेगा, कुछ ऐसा। क्यों? क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को पूरी तरह से अकेला कर चुका है। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, अपने बारे में सोचते हैं, और ये भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को किसी चीज़ की कमी नहीं है। आपका पार्टनर को भी कह दिया है, अगर तू रहना चाहता तो रह, रखेल बन के रह, अगर नहीं रहना चाहता तो जा सकता है, तेरे अलावा मेरे पास भी और भी बहुत सारे रिलेशन है जो मुझे खूब प्यार करता है, मेरा हर एक बात मानता है, पैसे से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना अपना पैसे का घमंड ना, अहंकार ना, इस तरह से आपका पार्टनर को दिखा दिया कि आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि साला पैसे होते क्या हुआ, ये इंसान को इंसानियत नाम की चीज नहीं है। लेकिन आपका पार्टनर भी उसको मुंह पे नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि आपका पार्टनर भी तो लालची है, धोखेबाज है ना, उसने भी तो आपको धोखा दे के गया ना। तो तब जब गाली देना सोचता है, जब सोचता है कि उसको कुछ बोलूं, तो आपका पार्टनर को याद आ जाता है कि अरे मैं कौन सा दूध का धुला हुआ है, मैं भी तो उसने किया, मैं भी तो यही किया, मैं भी तो अपना पार्टनर को धोखा दिया, अपना लालच का वास्ते, अपने ज़्यादा प्यार के वास्ते, अपने डिज़ायर को पूरा करने के वास्ते मैंने अपने पार्टनर को धोखा किया। तो मैं उसको बोल के कोई मतलब नहीं। अभी आपका पार्टनर को वो मिल रहा है, मतलब क्या बोलता है कि ईंट का जवाब पत्थर से मिल रहा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आज का दिन में आपका पार्टनर जब अकेला पड़ चुका, जब उसके पास कोई प्यार नहीं रहा, ठीक है ना, जो उसका इमोशन को सुनने के लिए कोई इंसान नहीं रहा, तो आपका पार्टनर अकेला पड़ चुका। अकेले में आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर सोच रहा है कि आप तो कितना अच्छा थे, आप तो कितना भोला भाला थे, आपने ना इस इंसान के लिए हमेशा एक टांग पे खड़े रहते थे। जब भी आप ना 24 घंटा आप अपना पार्टनर के लिए अवेलेबल रहते, वो एक बार मिस कॉल दे दे, कॉल कर दे, कुछ भी कर दे, आप दौड़ भाग के जाते हो। आप उसको छोटी से लेके बड़ी खुशियों के भी ख्याल रखते हो। आपका पार्टनर को खुश रखने के लिए आपने बहुत सेक्रीफाइस भी किया है। लेकिन आपका पार्टनर, वही आपका पार्टनर ना लालच में आकर आपको पास्ट में अकेला छोड़ के चले गया था। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, और आपका पार्टनर को लगता है कि अभी ना आप इतना मजबूत हो गए हैं और इतना आपने अपने लाइफ में ग्रोथ कर लिया कि आप ना अकेला रहने से भी नहीं डर रहे हो। आप अकेले हो, लेकिन आपको अकेलापन ही खुशी हो रही है, आप अकेलेपन को ही इंजॉय कर रहे हो। आपका लाइफ में कुछ तो ऐसा सक्सेस है जो आपका पार्टनर को पता नहीं, वो जानना चाहते हैं आखिर आप अकेले में ही इतना सक्सेस हो गए हो, इतना खुश कैसे रह रहे हो। जरूर कुछ तो है, जानने के लिए बहुत क्यूरियोसिटी है आपका पार्टनर को कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है ना। क्योंकि जब से आपका पार्टनर आपको छोड़ के गया ना, एक बार भी उसने ध्यान नहीं दिया कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप रो रहे हो, हंस रहे हो, इस ठीक है ना, कुछ भी ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसको कुछ भी आइडिया नहीं अभी क्या चल रहा है। जब वो इंसान को प्यार नहीं मिल रहा है, कहीं से सारे कप खाली पड़ा हुआ है ना, तब जाके उसको ध्यान आ रहा है कि मेरे को प्यार करने वाला तो वो इंसान था, मेरे लिए जान छिड़कने वाला तो वो इंसान था जिसको मैंने सर पे सुसु करके आ गया, ठीक है ना। अभी वही पछता रहा है। आपका पार्टनर आपको अभी ऐसा मानता है कि आप उनके लिए लकी चार्म हो, आप उनके लिए गुड लक हो, आप उनके लिए कोई खजाने से कम नहीं हो। आपको पा लेना मतलब आपका पार्टनर का ड्रीम कम थ्रू है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि इंसान का गोल क्या है, तो आपका पार्टनर का गोल यही है कि आपको हासिल करना है, कैसे भी करके आपको अपने उनको दिल में आपके लिए जगह बनाना है, आपके दिल में फिर से जगह बनाना है, फिर से वो विश्वास जीतना है, फिर से वो भरोसा जीतना है। क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि जब तक वो इंसान आपको ना जीत ले, अपनी लाइफ में नहीं लेके आए ना, वो ऐसा अकेला रहने वाला है और उसको कोई भी नहीं समझने वाला है, ठीक है ना। आप ही उसका विश फुलफिलमेंट बन चुके हो, सपनों का राजकुमार या तो सपनों के राजकुमारी, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत ज्यादा याद कर रहा है और डिवाइन से प्रे भी कर रहा है कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि आप लोग फिर से जुड़ जाओ। और आपका पार्टनर जब आपके लिए सोचता है तो उनको लगता है कि आपको अभी कोई जरूरत नहीं है वो इंसान आपके लाइफ में आए या ना आए, आप वो आने से भी खुश हो, वो नहीं आने से भी खुश हो। आप अपने लाइफ में सेल्फ लव सीख गए हो, आप खुद से
प्यार कर रहे हो, खुद के जिंदगी को खुश रख रहे हो, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वांड्स। क्वीन ऑफ वांड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बहुत ज्यादा अट्रैक्शन था, ठीक है ना। मैंने जैसे बोला कि आपका पार्टनर को ना लग्जरी लाइफ जीना था और उसको लगा था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को लग्जरी लाइफ दे देगा, ठीक है ना। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को आपका पार्टनर से मतलब निकालना चाहता, बस टाइम स्पेंड करना चाहता था। हो सकता है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है जिसके साथ भी रिलेशन था ना, और पास्ट का रिलेशन, तो उसके साथ ना थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा था और उसको ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो अदर रिलेशन था ना, उसको जलाने के वास्ते, उस इंसान को तड़पाने के वास्ते उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर का सहारा लिया कि आपका पार्टनर के साथ प्यार करेंगे, समय बिताएंगे। तो वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन जो आपका जला रहा था, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन उसका लवर को जला रहा था, जिसके चलते आपका पार्टनर का सिर्फ यूज किया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने। और यूज करते करते इतना यूज कर दिया कि आपका पार्टनर ना उसको पता ही नहीं चला कि ये मुझे यूज कर रहा है या तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ऐसे शो ऑफ कर रहा है, ये प्यार नहीं कर रहा है, ये मुझे लेकर किसी और को जलाने के लिए, तड़पाने के लिए ऐसा कर रहा है। लेकिन आपका पार्टनर तो आंखें अंधा था, वो तो लग्जरी लाइफ जीने में, उसका चौका चौंध में खो गया था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने पूरी तरह से उसका बातों में आ गया था और सब कुछ कर रहा था। आपका पार्टनर ने उसके लिए जान छिड़क रहा था, आपका पार्टनर सब कुछ करने के लिए तैयार था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए। क्यों? वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अमीर हो सकता है, दिखने में खूबसूरत हो सकता है, उसके पास गाड़ी घोड़ा सब कुछ हो सकता है और वो इंसान के पास बहुत दबदबा भी हो सकता है, जिसके कारण आपका पार्टनर पूरी तरह से फिदा था। उनको लग रहा था वाह मुझे ऐसा इंसान मिल गया, राजा के जैसा, रानी जैसा इंसान मिल गया, ठीक है ना, बहुत ही खुश था। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरा, जैसे जैसे थोड़ा टाइम गुजरा, जैसे जैसे वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का सामने जो उस रिश्ता में जो गड़बड़ था वो सुधर गया, तो आपका पार्टनर को पूरी तरह से मुंह फेर दिया। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पूरी तरह से आपका पार्टनर को मुंह फेर दिया। कि क्यों फेर दिया मुंह? क्योंकि वो उसका पास्ट का पार्टनर आ गया होंगे, जिसके चलते। और जब आपका पार्टनर ने पूछा कि क्या बात है, तुमने आजकल मुंह फेर दिया हो, तुम मुझे इग्नोर कर दिया, पहले से तो बहुत एफर्ट लगाते थे, क्या हो गया? तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को खोटा खोटा झूठी बोल दिया कि मैं बिजी हूं, ऐसा हूं वैसा हूं। लेकिन आपका पार्टनर भी कोई कम नहीं, आपका पार्टनर भी बहुत चालू है, ठीक है ना। उसने भी कोशिश करके ना अपने क्रिएटिविटी माइंड लगा के ना उसने पता कर ही लिया कि आखिर उसने क्यों छुपा रहा था। तब आपका पार्टनर को पता चला अच्छा अच्छा ये इंसान किसी और के साथ लगा पड़ा है, इसका पास्ट वाले के साथ, इसलिए इसका पास्ट के साथ वो थोड़ा 19-20 हुआ था तो ये मुझे यूज कर रहा था। तो आपका पार्टनर को पूरी तरह से स्टोरी समझ में आ गया। जब आपका पार्टनर का स्टोरी समझ में आएगा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, तब आपका पार्टनर का जो दिमाग ही घूम गया। उसको लगा कि यार इतना दिन से मुझे ये इंसान बेवकूफ बना रहा था और मैं इसके बातों में आ गया था, अब मेरा क्या? अब तो मुझे मैं ना घर का रहा ना घाट का रहा। राइट नाउ क्वीन ऑफ वांड, आपका पार्टनर आपके लिए ये भी सोचते हैं कि अभी तो आप बहुत जिद में आ गए हो, आपका भी कोई जिद आ गए हैं, आप भी अपने आप पे फोकस करो, अपने जिद पे अड़े हो, अभी आपने पूरी तरह से इस इंसान को मुंह मोड़ लिया है, आप देखना भी नहीं चाहते हो अपना पार्टनर को, आप उनसे मिलना तो दूर की बात, आपने उसको शक्ल तक नहीं देखना चाहते हो। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को अभी लग रहा है कि बहुत ज्यादा, आपका पार्टनर खुद सोच रहा है कि मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट था, ओवर स्मार्ट था, मैं बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट में आके, बहुत ही जल्दीबाजी में आके, बहुत ज़्यादा गुरूर में आके मैंने आपको, मतलब आपको बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा सुना दिया, गालियाँ दिया, आपको हिजड़ा बोला, आपको कमीना बोला, आपको नीच बोला गया, आपको निकम्मा बोला, दुनिया की हर एक गाली आपका पार्टनर ने आपको दे दिया था। क्यों? क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर का लाइफ में जो आज ही आता ना, उसको बहुत ज़्यादा फुदक रहा था उसको पाके, ठीक है ना। लेकिन उसको नहीं पता था कि वो यूज हो रहा है, और जब तक मतलब उसको स्टोरी पता चला ना, तब तक बहुत लेट हो चुका था। आपका मन इस इंसान से उतर गया, आपका पार्टनर को लगता है कि आपके दिल में जो रिस्पेक्ट था ना वो उतर चुका है, ठीक है ना। आपका नजरों से आपका पार्टनर पूरी तरह से उतर चुका है, बह गया है, ठीक है ना, उतर के। ये भी दिख रहा है आपके दिल में अभी उसके लिए, आपका पार्टनर कोई प्यार नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, और ना ही आप सोचना भी चाहते हो इस इंसान के लिए, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। लेकिन आपका पार्टनर को भी समझ में आ रहा है कि यार आप तो बहुत ही सच्चा थे, ईमानदार थे, और आप इस इंसान के लिए अपने लाइफ में सब सेक्रीफाइस किया, फिर भी इस इंसान ने आपको समझा नहीं, आपका प्यार को नहीं समझा, आपका अनकंडीशनल जो आपने माँ जैसा प्यार किया था, बाप जैसा प्यार किया था, उस प्यार को नहीं समझा उसने। तो आज उसको समझ में आ रहा है। आज आपका पार्टनर के हाथ में क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हाथ ऐसे मुंह उठा के देख रहा है आपके तरफ कि यार एक बार आप अपना लो, एक बार उसका फीलिंग्स को समझ लो, एक बार आप उसको मौका दे दो, ठीक है ना। वो आपके आगे ना बहुत ज़्यादा बनने की भी कोशिश करता है। देखो देखो मैं कितना इनोशन हूँ, कितना वो हूँ, देखो मैं कितना इनोशन हूँ, मैं कितना भोला भाला हूँ, मेरे साथ वो कर दिया वो कर दिया। इस तरह से आपका पार्टनर आपको खोटा खोटा, मतलब एक कहते हैं ना वो
दिखाते हैं कि मगरमच्छ का आंसू दिखाते हैं वो इंसान, ताकि आप उसको एक्सेप्ट कर लो, आपका दिल में थोड़ा उसके लिए जगह बन जाए, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है। लेकिन गाइस ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन आप मुंह मोड़ के रखो, इसलिए उसका कोई हिम्मत नहीं हो रहा है। लेकिन फ्यूचर में ना ये इंसान कैसे भी करके ना आपके पास आना चाहेंगे और ये आपका दिल को फिर से जीतना की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इंसान को पता है कि वो इंसान ना आपसे बेटर और आपसे अच्छा इंसान ना इस दुनिया में उसको मिलना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे इंसान है, लेकिन आप जैसा इंसान उसको मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो उसने समझ गया ये बात, ठीक है ना। वो इंसान आपका पार्टनर बहुत ही लकी था जो आप उनको मिल गए थे किस्मत से, ठीक है ना। लेकिन वो उसने समझा नहीं, जाना नहीं और उसने आपको ठुकरा दिया था, जिसके चलते आज उसको समझ में आया, ठीक है ना। उसने एक्चुअल में हीरा को ठुकरा के ना कोयले को चुन लिया था। अभी उसको समझ में आ रहा है। अभी आपका पार्टनर आगे जाके आपको मगरमच्छ का आंसू बहा के दिखाएंगे कि एक्सेप्ट कर लो मुझे, ठीक है ना, मैं तुम्हारे लिए मरे जा रहा हूँ, ये सब दिखाएंगे, ठीक है ना। ये भी दिख रहा है। उसके इंसान के बातों में मत आ जाना इतनी जल्दी से, अगर आपका पार्टनर आ भी जाते हो तो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, अपना चतुर चालाकी दिमाग लगा के। और हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर आपके लाइफ में आ भी गया ना और कुछ दिनों के बाद आपसे भी अच्छा कोई बंदा या तो बंदी मिला, फिर से वो चले जाएगा। ये बात भी याद रख लेना, क्योंकि वो इंसान का है ही लालची, ठीक है ना। वो अपने लालच को पूरा करने के लिए, अपने लग्जरी लाइफ को पूरा करने के लिए, अपना डिजायर पूरा करने के लिए आपका पार्टनर नहीं थमेंगे। आपसे भी अच्छा मिलेगा तो वो छोड़ के चले जाएगा, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है। कोई गारंटी नहीं, तो पूरा सोच समझ के उसको अपनाना, अगर अपनाना है तो, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द लवर का कार्ड। द लवर का कार्ड यह बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना स्टार्टिंग में जब मिले थे ना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपको पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्रॉमिस किया था, बहुत ज़्यादा सपने दिखाए थे, कसमें वादे खाए थे। यहाँ तक कि हो सकता है दोनों ने मिलकर मंदिर में शादी भी कर लिया होगा चोरी छुप के एक दूसरे को, ठीक है ना। और ये भी देखता है द लवर का कार्ड, ये भी कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का फिजिकल रिलेशन भी बन चुका था, ठीक है ना। गाइस जनरल रीडिंग है, मैं कार्ड के हिसाब से कर रहा हूं, और कितना सही है गलत है आप देख लेना, शायद हो भी नहीं सकता। लेकिन कार्ड्स तो द लवर का कार्ड ये भी बताया था कि उन दोनों में फिजिकल रिलेशन भी हो गया था, फिजिकल भी वो लोग आ गए थे, ठीक है ना। और किसी मंदिर में चोरी छुप के उन लोगों ने शादी भी कर लिया हो गया, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन ये भी दिख रहा है स्टार्टिंग में तो रिश्ता बहुत ही अच्छा था, जैसे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को इज्जत लूट लिया, पैसे लूट लिया, जैसे सब कुछ लूट लिया ना, जैसे उसका डिजायर मन भर गया, जैसे आपका पार्टनर को खोखला कर दिया ना, आपका पार्टनर को पूरी तरह से निचोड़ लिया ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, तो आपका पार्टनर को छोड़ दिया, उसका मन भर गया, ठीक है ना। उसका जब मन भर गया, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी और की तरफ देख रहा है जहां पे वो जाना चाहता है। अभी आपका पार्टनर देख रहा है तो इसने तो मेरे साथ सब लूट लिया, मेरा इमोशनल लूट लिया, मेरा फिजिकल लूट लिया, मेरा इज्जत लूट लिया, पैसे भी लूट लिया, समय भी लूट लिया, और सब लूट लाट के ये इंसान किसी और के पास ही जा रहा है, किसी और पे ही जाके अट्रैक्ट है। अब क्या, मैं तो ऐसे ही रह गया, मेरा प्यार ऐसे रह गया, उसने तो इतना वादा किया था, कसमें खाया था, सब झूठ, सिर्फ दिखावा। तो आपका पार्टनर को लगता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बहुत अच्छे से यूज किया, अच्छे से उसको धोखा दिया, और अच्छे से प्यार, झूठा प्यार का भी मतलब समझा दिया। फिर आपका पार्टनर को घूम फिर के ये याद आता है कि जैसी करनी वैसी भरनी हमेशा, ठीक है ना। आपका पार्टनर को ये भी लगता है कि बुरे काम का हमेशा बुरा ही अंजाम। अभी आपका पार्टनर को लगता है द लवर का कार्ड, आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि पास्ट में आप लोग दोनों बहुत ही सच्चा प्यार थे, या तो आपका पहला प्यार था या तो आपका पार्टनर का पहला प्यार हो सकता है, दोनों में से किसी एक का पहला प्यार हो सकता है। और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने आपको छोड़ने का कारण ये भी था कि आप लोग में प्यार बहुत था, सब कुछ सही था, ठीक है ना। एक दूसरे का ट्रांसफरेंट भी थे, एक दूसरे बात भी नहीं छुपाते, इक्वल गिव एंड टेक करते, सब कुछ ठीक था। लेकिन आपका पार्टनर को शायद हो सकता है कि किसी बात को लेकर ना आप दोनों में थोड़ी सी डिफरेंसेस रहा होगा, ठीक है ना। या तो कुछ प्रॉब्लम आ गया होगा, हर्डल आ गया होगा, जिसके कारण आपका पार्टनर को लगा होगा नहीं आपके साथ ना फ्यूचर शादी तक नहीं जा पहुंच सकती है, ये बात शादी तक नहीं जा सकती, या तो बीच में ही खत्म करना पड़ेगा। इतना थोड़ी सी मुसीबत क्या आ गई, आपका पार्टनर ने पूरी तरह से इस रिश्ते को छोड़ छाड़ के आप दोनों के बीच में पहाड़ जैसा एक दूरिया बना के वो इंसान ने किसी और पे, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन में आ गया। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी दिखा दिया कि उसका कोई प्यार वार नहीं, सिर्फ उसके लिए लालच में था, और उस इंसान को जब लालच पूरा हो गया आपका पार्टनर को छोड़ के चले गया। अभी आपका पार्टनर प्यार के लिए भीख मांग रहा है। किससे भीख मांग रहा है? श्री कृष्णा भगवान से, ऊपर वाला से आपका पार्टनर प्यार का भीख मांग रहा है कि प्लीज श्री कृष्णा भगवान डिवाइन मुझे प्यार दे दो, मेरे लाइफ में सच्चा प्यार दे दो। तब श्री कृष्णा भगवान ने उसको सच्चा प्यार, तो भगवान तो आके खुद नहीं बोलेंगे ना कि तुम्हारा वो सच्चा प्यार ये है। तो आपका पार्टनर को सपना दिखाया गया, रात को जब आपने
आपका पार्टनर ने विश मांग के सोया तो चांद ने सपने में आया कि देखो तुम्हारा प्यार, सच्चा प्यार वो था, मतलब आप उनके सपने में आए कि सच्चा, जब उसने बोला ना कि दे दो, तो यूनिवर्स ने उसको दिखाया, सी तुम्हारा सच्चा प्यार वो था जो तुम्हें प्यार करता था, जो पास्ट का बंदा था, जिसने तुमने सच्चा प्यार को लात मार के उसके जिंदगी में गड़बड़ करके उसका जिंदगी को नर्क बना के तुम अपने खुशी होने आए थे। आप तुम्हें सच्चा प्यार चाहिए, आप तुम्हें सच्चा प्यार मांग रहे हो तुम, जबकि तुम्हें मिल गया था सच्चा प्यार, तुम्हें मिला था और तुम्हें मिलने के बावजूद भी तुमने उसका कदर नहीं किया, उसको लात मार दिया, उसको ठुकरा के तुमने पैसे को चुन लिया। अब मेरे से सच्चा प्यार का उम्मीद मत करना। यूनिवर्स ने, श्री कृष्ण भगवान ने साफ साफ बोल दिया, और यूनिवर्स ने बोल दिया कि अभी तुम जानो, तुम्हारा प्यार जाने, मेरे से कुछ भी उम्मीद मत करना। अभी आपका पार्टनर ना किसी को नहीं मांगते हैं। वो लोग बोलते हैं ना कि एक विश को मांगा, एक इंसान को मांगा तो दूसरा बार दूसरे इंसान को मांगा। अब आपका पार्टनर किसी को नहीं मांगते हैं यूनिवर्स से, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपका दिल को फिर से जीतना चाहता है, द लवर का कार्ड। आपका पार्टनर इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको फिर से वो मतलब फील कराना चाहते हैं कि हाँ, वो विश्वास दिलाना चाहते हैं, आपका दिल का विश्वास फिर से जीतना चाहते हैं। वो अपने आप को शो ऑफ करना चाहते हैं कि देखो उनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है, आज भी वो आपके लिए सच्चा प्यार लेके घूम रहा है, जबकि वो इंसान लूट गया। अभी आपका भी मन में प्यार है, लेकिन आप ना मन में प्यार रहने के बाद भी उसको दिखाना नहीं चाहते, अपनाना नहीं चाहते। क्यों? आपने ना वो एक खट्टाइस आ गया, आपको लगता है कि ये इंसान जब मुझे छोड़ के किसी और के बाहों में चला ही गया था, अभी वो आएगा भी तो कैसे मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा, कैसे बताऊं। हाँ, मेरे दिल में उनके लिए आज भी प्यार है, लेकिन जो प्यार है ना वो था, वो अलग था बंदा, वो बंदी अलग था। अभी ये जो बंदा बंदी है ना, ये वो नहीं है। वो मेरा बंदा बंदी जिससे मैं प्यार किया था वो तो कब का मर चुका है, और उससे मैं बहुत प्यार करता हूं। तो आपका थिंकिंग भी ऐसा है। तो फ्यूचर में आपका पार्टनर कैसे भी करके आपको पास आपको मनाना चाहता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, वो पूरी तरह से भरोसा दिलाना चाहता है आपको कि ठीक उनके दिल में आपके लिए प्यार है, लेकिन वो पल कब आएगा, कैसे आएगा, आपका पार्टनर को कुछ आइडिया नहीं। और आपका पार्टनर को ये भी आइडिया नहीं कि आज भी आप उनके लिए रुके हो या कोई आपके दिल में कोई और है, आप किसी और को प्यार करते हो, ऐसा भी आइडिया नहीं है। आपका पार्टनर शायद ऐसा भी सोच रहे हैं आपको लेकर कि आप किसी और के साथ हो, आपके दिल में कोई और आ गया है आपके लाइफ में, जिसके लिए आज आप ज़्यादा उसको एंटरटेनमेंट नहीं करते हो या तो उससे मुंह फेर के बैठे हो, ठीक है ना। ये आपका पार्टनर को नहीं पता। और नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस। टेम्परेंस का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना ऐसा दिख रहा है कि स्टार्टिंग में रिस्पेक्ट था, एक रिस्पेक्ट था, और वो मतलब इमोशनली प्यार तो नहीं था, लेकिन रिस्पेक्ट था उन लोगों का, ठीक है ना। एक समझ बूझ का अंडरस्टैंडिंग था, लेकिन अंडरस्टैंडिंग तो था, सब सही था, चल रहा था, ठीक है ना। और आपका पार्टनर को लग रहा था कि उसके साथ जो अंडरस्टैंडिंग है आगे जाके प्यार में भी बदल जाएगा, ऐसा आपका पार्टनर को लग रहा था। प्यार तो नहीं था, रिस्पेक्ट था, अंडरस्टैंडिंग था, लेकिन आपका पार्टनर को लग रहा था फ्यूचर में जाके इस इंसान के साथ मेरा रिश्ता बन जाएगा, प्यार हो जाएगा, सब कुछ ओके हो जाएगा। लेकिन यार इस दुनिया में कौन ऐसा इंसान है किसी का घर उजाड़ के, किसी का जिंदगी बर्बाद करके खुद का जिंदगी बसा पाया हो? नहीं, कोई नहीं। तो उसने ये तो सोचा ही नहीं कि उसने जो घर बसाने जा रहा है उसका लालच में आके, उसका खुशियों के चलते, और उसने पास्ट में क्या करके गया ये नहीं सोच रहा था, बस अपने बारे में सोच रहा था, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के सोच रहा था। और ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने बहुत ही उसको सपोर्ट किया, घुल मिल गया एक दूसरे के साथ। लेकिन आपका पार्टनर तो झटका तब लगा जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को सीधी तरह से इमोशनली डिटैच कर दिया। झटका तो तब लगा आपका पार्टनर को जब आपका पार्टनर को पता चला कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का किसी और के साथ भी इमोशनली अटैचमेंट है। आपके पार्टनर के साथ इमोशनली अटैचमेंट नहीं है, आपके पार्टनर के साथ सिर्फ और सिर्फ एक लगाव है, ठीक है ना। कोई वो इमोशनली अटैचमेंट नहीं है, एक सारा सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन है। तो आपका पार्टनर को जब पता चला ना, आपका पार्टनर के पैरों तले जमीन खिसक गई, आपका पार्टनर ना रोने लगे, बिलखने लगे। लेकिन आपका पार्टनर ना अच्छे से रो सकते थे, ना अच्छे से हंस सकते थे। क्यों? क्योंकि वो उसको खुद पे हंसी आ रहा था। एक टाइम पे आपका पार्टनर को खुद से हंसी आता था कि देखो यार, उस इंसान ने मुझे धोखा दे दिया यार, इस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने मुझे धोखा दिया, चीट कर दिया, उसके लाइफ में भी कोई तीसरा है। तो एक तरफ से आपका पार्टनर को रोना भी आता था, उसने भी तो यही किया था, अपना पार्टनर को धोखा दिया था, अपना पार्टनर को चीट किया था। तो वो ना ज्यादा हंस सकता है ना ज्यादा रो सकता है, एक बार हंसता है एक बार रोता है। उसका ऐसे परेशानी है, उसको समझ में नहीं आता है कि उसको हंस के बैठना है कि उसको रो के बैठना है, क्योंकि वो ना बिल्कुल से उलझ गया है। उसका ना दिल दिमाग में ना काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना, एकदम बैलेंस नहीं है, उल्टा सीधा। और ये भी दिख रहा है कि अभी आपका पार्टनर को कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा।
काफ़ी हद तक आपका पार्टनर ने यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दिया है चीज़ों को, ठीक है ना। टेम्परेंस का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन में जब भी कभी झगड़ा होता है, लड़ाई होता है ना, इस टाइम पे तो दोनों इमोशनली डिस्टेंस आ चुका है और एक दूसरे को मनाने की भी कोशिश नहीं कर रहा है। आपका पार्टनर ने बहुत कोशिश किया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता बने रहे, सब कुछ सही रहे। आपका पार्टनर ने 100% दिया, लेकिन 100% दिया, अगर 200% दिया या तो 1000% ही क्यों ना दिया हो, अगर सामने वाला तुम्हें बिल्कुल भी रत्ती भर भी भाव नहीं दे रहा, रत्ती भर भी चाहता ही नहीं है, तो तुम कितना भी परसेंट क्यों ना दे दो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, जब तक सामने वाला से भी कोई रिस्पॉन्स ना आए। तो आपका पार्टनर ने बहुत कोशिश किया उस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए, सही करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाया। जब थक हार के आपका पार्टनर बैठ गया ना, तब उसको रियलाइज हुआ इतना दुख दर्द क्यों सहा गया उसको, ठीक है ना। तो आपको ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बहुत दुख दर्द दिया, बहुत दुख दर्द दिया, ठीक है ना, बहुत रोया, लेकिन आपका पार्टनर तो दुख दर्द तो मिला, रोया, लेकिन वो किसी को बता भी नहीं पाया कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने इतना दुख दे दिया। क्यों? आपका पार्टनर का खुद की गलती था। इसको ना इसका फ्रेंड्स, नहीं तो इसका कोई दोस्त हो सकता है, नहीं तो आजू बाजू कोई हो सकता है जो इसको बोला होंगे कि डियर तुम मत जाना, वो तुम गलत जगह फंस रहे हो, ठीक है ना, बहुत ज्यादा अलर्ट किया होगा, लेकिन वो आपका पार्टनर समझा ही नहीं। आपका पार्टनर तो सबको झूठा ठहरा के वो अपने ही थर्ड पार्टी के चले गया था, तो इसलिए भी सामने वाला अकेला अकेला रो रहा है, चुप चुप के रो रहा है, अपने गलतियों को स्वीकार रहा है। टेम्परेंस का कार्ड ये भी कहते हैं कि आपका पार्टनर का ना अभी कोई भी ऐसा अच्छा दोस्त नहीं है, ऐसा कोई अच्छा इंसान नहीं उसके लाइफ में जो अपना इमोशन को शेयर कर सके, वो अपना सुख को दुख को बांट सके। क्योंकि आपका पार्टनर जब खुश थे ना, हैप्पी अच्छा टाइम था ना, तो आपका पार्टनर ने ना मतलब सब आते थे उसके साथ, सब हैप्पी रहते थे, लेकिन जैसे आपका पार्टनर का लाइफ में दुख आ गया ना, तो कोई नहीं आ रहा है, सब आ रहा है। तो ये दोनों को कार्ड देख के मुझे एक गाना याद आ रहा है कि सुख में सब कोई, दुख में ना कोई, सुख में हर कोई, ठीक है ना, सुख में साथी और दुख में कोई नहीं। तो ऐसा ही आपका पार्टनर को लग रहा है, वही गाना शायद आपका पार्टनर अभी इस टाइम पे सुन रहा होगा। और ये भी दिख रहा है टेम्परेंस का कार्ड कि आपका जो पार्टनर है ना, आपको लेकर भी ये सोचता है कि आप तो आर्ट एंजल थे, आप तो डिवाइन का भेजा हुआ एक फरिश्ता थे, आप कोई फरिश्ता से कम नहीं थे। आपने इस इंसान को जीने का मतलब सिखाया, आपने इस इंसान को ग्रोथ करने में मतलब सिखाया, आपने इस इंसान को सिखाया कि कैसे नीचे से बढ़ा जा सकता है आगे, मोटिवेशन सिखाया, आपने स्पिरिचुअलिटी क्या है सिखाया, बैलेंस करना सिखाया, सब कुछ आपने सिखाया। और आप ही से सीख साख के ये इंसान, आप ही को धकेल के एक अंधेरे में ये इंसान निकल चुका था। देखो, ये इंसान जिस थाली पे खाता है ना, उस थाली में छेद करने वाला इंसान है आपका पार्टनर। आप ही के थाली में खाया, आपने इसको खिलाया पिलाया, इतना कुछ किया, और ये एंड ऑफ द टाइम पे आप ही में छेद करके, आप ही का थाली में छेद करके चले गया। आज आपका पार्टनर भले चले गया हो, लेकिन उसको खुशी नहीं मिली, शांति नहीं मिली, तड़प रहा है वो इंसान, लेकिन बता नहीं रहा है। इंस्टाग्राम में हो सकता है बहुत ही अच्छे अच्छे फोटो, डांस करने वाला, इधर उधर घूमने वाला फोटो दे रहा होगा, लेकिन अंदर से खोखला है, अंदर से खोखला है। उसको पता है कि मैं अंदर से खालीपन है, मेरी खोखला है, कुछ भी नहीं है, मैं खाली शो ऑफ कर रहा हूँ कि मैं खुश हूँ, अच्छा हूँ, सबको दिखा रहा हूँ, लेकिन ये झूठ है। और ये झूठ ज्यादा दिन भी नहीं टिकेगा, वो इंसान का चेहरे में ये झूठ ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। और 1 महीना नहीं तो 2 महीना या तो 9 दिन के बाद देख लेना उसका चेहरे का रंग फीका ना पड़े तो, ठीक है ना। अब बस वो किसी तरह कंट्रोल कर रहा है, अपने फीलिंग्स को हाइड कर रहा है, छुपा रहा है। क्यों? क्योंकि बेचारा घर का है ना, घाट का है आपका पार्टनर, ठीक है ना। इस टाइम पे उसको ना कमजोर इंसान के रूप में नहीं आना। अगर उसको देख लिया ना लोगों ने रोता हुआ बिलकता हुआ, तो लोग सोचेंगे कमजोर है। तो अपने कमजोरियों को छुपा करने के लिए ना ये बहुत ज्यादा आड़े टेढ़े उल्टा सीधा चाले चल रहा है, लेकिन ये काम नहीं आएगा। 2 महीने तक देख लो, मैक्सिमम 2 महीने देखो, उसके बाद अगर आपका पार्टनर का रंग फीका ना हो जाए ना, तो मुझे बोलना, ठीक है ना। 9 दिन या तो 2 महीना देख लेना, इसका रंग फीका पड़ने वाला है, उसका ये सच्चाई सामने आने वाला है, ठीक है ना। जो भी वो फैला रहा है ना, वो जो बहुत ही उड़ रहा है, अभी लोगों को दिखा रहा हूँ मैं तो बहुत ही स्ट्रांग हूँ, मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मुझे छोड़ के जाए, कोई मुझे कुछ धोखा दे दे, ठीक है ना, कोई मैं किसी को धोखा दे दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अभी बोल रहे होंगे, दिखा रहे होंगे लोगों को, लेकिन आने दो, टाइम उसको बताएगा, ठीक है ना। क्योंकि समय सबका बाप है, समय सबका बलवान है, ठीक है ना। और गाइस, मैं आपको पहले भी बताता हूँ, आज भी बताऊंगा, अगर समय अच्छा हो या बुरा हो, ठीक है ना, आपको एक सच्चा इंसान के साथ ही रहना है। क्यों? क्योंकि अच्छे समय ना सच्चा इंसान को नहीं ला सकता है, ठीक है ना। अच्छा समय सच्चा इंसान को नहीं बना सकता है, नहीं ला सकता है, लेकिन
सच्चा इंसान, अच्छा इंसान ना हमेशा अच्छे समय को ला सकता है। तो समय मत देखो कि अच्छा है बुरा है, लेकिन ये देखो कि साथ में कैसा इंसान है, ठीक है। तो आपका पार्टनर इस टाइम पे टेम्परेंस के कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपके साथ हील करना चाहता है, इस रिश्ते को आगे बढ़ना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है। और काफी हद तक आपका पार्टनर को भी लगता है कि आपने ना अपने दिल और दिमाग को ना बैलेंस कर लिया है। आपने इतना हद तक बैलेंस कर लिया, स्पिरिचुअलिटी हो गया, आप बहुत ज्यादा मेडिटेशन करते हो अपने लाइफ में बैलेंस रखने के लिए, ये भी दिख रहा है। और आपका पार्टनर ये सब देख के बहुत ज्यादा एक वैसा एनर्जी में है। आखिर आपने कर कैसे लिया, आपने आखिर उस दुख दर्द से जो आपका पार्टनर ने दिया था तो आपने उभर कैसे गया। उसको तो लगा था कि आप जिंदगी भर इस इंसान के पीछे पीछे तड़पते रहो, ये किसी और के साथ रंग रलिया मना के आएगा, सब कुछ करके आएगा, सबका बिस्तर गर्म करके आएगा आपके पास, आप फिर से एक्सेप्ट कर लोगे। अगर कोई नहीं मिला ना, ये धक्का खा के आएगा ना, दुनिया के सारे लोगों का धक्का खा के आएगा, मुक्का खा के आएगा, तो भी आपका पार्टनर अगर आपके पास आएगा तो भी आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे। बाप रे, आपका पार्टनर का दिमाग सोचो, उसने आपको गधा बना दिया था, गधा सोच लिया था उसने लगा कि आपका दिमाग ही नहीं है, आपका जो दिल है ना एकदम मासूम है। आपका दिल को अगर छेनी हथौड़े से मार के पीट के धरती में भी गाड़ दोगे ना, फिर भी आप बोलोगे कि थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, ऐसा लगता है वो। उसने आपको ना इतना बेवकूफ समझ लिया, इतना गधा समझ लिया कि गधा के ऊपर गधा, ठीक है ना, ऐसा समझ लिया आपका पार्टनर। आपका पार्टनर के लिए वो आपसे दूर जाएगा, किसी और के साथ सोएगा, किसी और के साथ बिस्तर गर्म करेगा, किसी और का घूमे फिरेगा, मजे करे, अय्याशी करेगा। और जब कोई भी नहीं मिलेगा, ठोकर खा के वो आपका पास आएगा ना, फिर भी आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे। बाप रे, कितना सोच, घटिया सोच है इस नीच इंसान का, ठीक है ना। लेकिन उसने जब आया धक्का मुक्का खा के दुनिया से, जब वो जूठा होके पुठा होके सब आया, तो देखा आपको, जब आया ना तो देखा कि आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया, ठीक है ना, आपने दिल और दिमाग को बैलेंस कर लिया, आप संतुलन बना लिया। आप अभी ना सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। और ऐसा भी नहीं कि आप ब्लेम करता फिर रहे हो, सबको गालियां देते फिर रहे हो, नहीं, आप स्पिरिचुअलिटी आगे हो। और आप में अगर प्यार है तो आप खुद से प्यार करने लगे हो, आत्मा से प्यार करने लगे हो, और आप श्री कृष्ण भगवान से, डिवाइन से प्रे करने लगे हो, प्यार करने लगे हो, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आपके पास आपका दिल को जीतना ना अभी खाने का काम नहीं है, ठीक है ना, बहुत मुश्किल हो गया। अभी आपका पार्टनर सोच रहा है कि पहले मैं अपने आप को बैलेंस कर लेता हूँ, अपने लाइफ को बैलेंस कर लेता हूँ, हील कर लेता हूँ, और बाद में आपके पास आएंगे, धीरे धीरे चुपके आपका एनर्जी में काम करेंगे, धीरे धीरे से आपका पार्टनर आपके एनर्जी में काम करेंगे तो उसका काम बन जाएगा। वो बहुत ही ज़्यादा माइंड लगा के, एकदम शांत माइंड से सोच के ना, वो इंसान आपके पास धीरे धीरे करके आके आपका दिल जीतना चाहता है। उसको पता है कि अभी वो अगर आ भी गया ना आपके लाइफ में आपका पार्टनर, तो भी आप उसको तो यकीन ही नहीं करोगे, रत्ते भर भी यकीन हो, और आप बोल ही दोगे जिस रास्ते से आया ना उस रास्ते वापस चली जा, पहली फुर्सत में चली जा, आप ऐसे बोलोगे। उसको अच्छी तरह से पता है, इसलिए वो चाहते हैं कि वो धीरे धीरे आपके पास आए, धीरे धीरे आपसे रिश्ता जोड़े, क्योंकि उसको पता है कि आप ही एक ऐसा इंसान हो जो उसको हील करते हो, उसको अंदर से हील कर देते हो। और उनको, आपका पार्टनर को अभी लगता है कि आप उनका अदर हफ हो। अभी उनको लगता है कि आप लोग का जो रिश्ता है ना शिव पार्वती का जोड़ी है, जबकि चिड़िया चुग गया खेत, अभी कुछ भी नहीं बचा। अभी आप सोचते हो कि अपने लाइफ में सेट रहना है, मस्त रहना, दुख में नहीं रहना, और जितना दुख सहना था, जितना परेशानी सहना था, मैं सह लिया। इस इंसान ने मुझे काफी हद तक मतलब दुख दे दिया। अब मैं अपने लाइफ में सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहता हूं, और किसी से प्यार वार नहीं, आगे देखा जाएगा। आपका मन में ऐसा भी है कि आप जिस जगह में हो ना, उस जगह से आप जगह चेंज करने के लिए भी सोच रहे हो, लेकिन आपका ना वो नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? परिस्थितियां नहीं बन रहा है, और आपके साथ शायद फाइनेंशियली इतना नहीं सपोर्ट नहीं है, जिसके चलते आप नहीं कर पा रहे हो। लेकिन बहुत हद तक आप सोच लिया कि आने वाला साल नहीं तो इस साल का एंडिंग में ना आप मतलब इस जगह से उस जगह तक शिफ्ट हो जाओगे। आपका ऐसा प्लानिंग चल रहा है अंदर ही अंदर, ठीक है ना, क्योंकि आप ना इस इंसान का फेस भी नहीं देखना चाहते हो। आप इस इंसान का रिश्ते के साथ जोड़ने तो दूर की बात, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि आपको, और ये नहीं है कि आप उसका देखना नहीं चाहते हो तो बद्दुआ दे रहे हो कि मर जा, लुट जा, बर्बाद हो जा, नहीं, आप उसको कुछ भी नहीं कर रहे हो, लेकिन उसके साथ रिश्ता भी नहीं रखना चाहते हो। आप फ्रेश हो की तरह किसी फ्रेश जगह में जाना चाहते हो, नेचुरल से मिलना चाहते हो, और आप कम से कम 2-3 साल ना ऐसे ही अकेलापन से अपने लाइफ में फोकस करके अपने कैरियर को बनाने में आप देना चाहते हो। आपने डिसाइड कर लिया है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, तो चलिए गाइस, इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं तो बोलना, क्या बोलते हैं आपका पार्टनर इस टाइम पे, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए। इस टाइम पे अगर उनका पार्टनर, हमारे दर्शकों का पार्टनर कॉल मैसेज कर दो तो क्या बोलते हैं, प्लीज एक कार्ड दीजिए, बताइए हमें। तो गाइस आपके लिए कार्ड है जजमेंट। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है कि मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई,
तुमने मुझे अंधाधुन भरोसा किया था, मैंने तुम्हारे भरोसा तोड़ा, तुम्हें दुख दिया, तुम्हें तकलीफ दिया, और जो तुम डिजर्व करते थे मुझसे, मेरा प्यार थे, तुम्हें ना देके मैंने तीसरे को दिया। आज मेरी लाइफ में भी वही दुख दर्द है। तुम्हें अगर मैंने 10% दुख दिया था तो मेरे पास 100% दुख मिल रहा है। मेरी बात मान जाओ, मैं आने वाला टाइम में तुम्हें घुटने पे टेक के माफ़ी मांगूंगा। अभी भी मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ, मेरा अंतरात्मा से माफ़ी निकल रहा है, बस तुम्हारे लिए माफ़ी निकल रहा है, दुआ ही निकल रहा है। और मुझे पता है जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे ना, तब तक मेरी ज़िंदगी सुधर नहीं सकती। तुम ही एक ऐसा इंसान हो जो मुझे माफ़ करके इस दुख तकलीफ से निकाल सकते हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर कहना चाहता है ये मेरा शायद कोई पास्ट लाइफ का बहुत ज़्यादा बैड कर्मा था जो मेरे को इतना दुख मिला और मैंने आपका समझा नहीं। आपसे मुझे ना आपसे माफ़ी मांगना है कैसे भी हालत में, तो आप मुझे माफ़ कर दो, इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है। और आपका पार्टनर ये भी कहना है कि मैं तुम्हारे लिए फैसला ले रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। इस टाइम पे आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आपके साथ शादी करना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है।